जैसे कि दोस्तों आज एक मेरे पास ये इन्वर्टर आया हुआ था। इसको बोलते हैं लुमिनस का। ये देखिए क्रूज मॉडल है। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें एक्चुअली क्या है, डिस्प्ले थोड़ी सी वैसी आती है, हल्की सी आती है। देखिए ये ऑन करके आ रहा है और ये यहाँ पे देखिए ये यूपीएस लिखा हुआ है, यूपीएस ऑन रेड रंग का दिख रहा है। तो ये एक्चुअली मेरे पास आया हुआ था रिपेयर होने का। मैंने कहा अगर आया हुआ है तो इसकी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना के डाल देता हूँ। इसमें एक दो प्रॉब्लम के बारे में, मेरे पास तो जब ये आया था तो ये डेड कंडीशन में था। डेड मीन्स कि बिल्कुल जीरो इसकी वो थी, ऑन ही नहीं हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन में सबसे फर्स्ट तो आपको ये लोग बताते हैं डीसी फ्यूज़ वगैरह ये सब चेक कर लीजिए। बट अगर डीसी फ्यूज़ ये है ना, एक बीप दे रहा था, बीप देने के बाद हल्की सी बीप दे के बंद हो जा रहा था। तो वैसी कंडीशन में आपको फ्यूज़ वगैरह कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैटरी का देखिए अभी 24.7 वोल्ट है, 1.4 एम्पेयर इसकी है, लो लोड करंट चल रहा है, 200 वोल्ट इसकी आउटपुट है। ठीक है, इसमें जैसे हम देखिए लोड डालते हैं तो इनका देखिए आउटपुट वोल्टेज इसकी बढ़ गई 203 204। एक्चुअली जब ये इन्वर्टर लोड इस पर नहीं होगा तो इसकी 199 200 के करीब इसकी वोल्टेज आउटपुट में ये देगा। तो इसमें जैसे लोड आप डालते जाओगे वैसे वैसे इसकी आउटपुट बढ़ती जाती है। वो इसलिए होता है कि नो लोड करंट, नो लोड जो करंट है इसका अगर बैकअप मोड पे नहीं है तो जितनी वोल्टेज आउटपुट कम होगी उतना बैटरी से कम ड्रॉ करेगा ये, इसलिए होता है। जैसे जैसे आपको लोड बढ़ाओगे तो ये एक्चुअली क्रूज मॉडल है, इनका बहुत अच्छा मॉडल है लुमिनस का, 2 किलोवाट का ये है और 24 वोल्ट में है। और ये इसमें क्या था कि डेड कंडीशन में आया था, तो इसमें मैंने चेक किया, इसमें ये देख लिए, इसमें अगर डेड कंडीशन में है तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि इसमें कि ये माइक्रो कंट्रोलर है और एक इसकी एक क्रिस्टल बोलते हैं। इसमें क्रिस्टल एक्चुअली यूज किया हुआ है इन्होंने 10 मेगाहर्ट्ज़ का। बाकी हमारे सुप्रीम वगैरह में या माइक्रोटेक में 20 का लगाते हैं, 20 मेगाहर्ट्ज़ का यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर आपने उल्टा लगा दिया गलती से तो फ्रिक्वेंसी इसकी मैच नहीं करेगी, क्योंकि आईसी को ऑसिलेट करता है, तो वो ज़्यादा और कम में फ़र्क हो जाएगा, तो ये काम प्रॉपर करेगा नहीं। तो इसमें एक्चुअली जो माइक्रो कंट्रोलर जो प्रोग्राम किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इसमें डाला हुआ है, वो 10 मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से डाला है क्रिस्टल के। ठीक है, तो बाकी इसमें मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों का वो समय नहीं लूँगा। इसमें जैसे एक यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये देखिए किनारे में इसके वो है एसएमपीएस बोलते हैं इसका। तो ये एसएमपीएस सर्किट है। एक्चुअली क्या कोई प्रॉब्लम होती तो एसएमपीएस से ही सप्लाई इसमें ये देता है इस कार्ड को। अच्छा, एक्चुअली क्या है यहाँ पे तो इसका डायरेक्ट आ गई 24 वोल्ट, लेकिन इस माइक्रो कंट्रोलर को चाहिए ओनली 5 वोल्ट। तो इसके लिए ये क्या करता है एसएमपीएस जो है, ये एक तो इसके ड्राइवर सेक्शन को देता है, मॉसफेट के जो ड्राइव करने के लिए आईसी वगैरह इसमें यूज की हुई है। टीएलपी शायद 350 यूज किया है, तो उस टीएलपी के लिए 12 वोल्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये छोटी सी इसकी सप्लाई बनाई हुई है, एसएमपीएस बोलते हैं इसको, स्विच मोड पावर सप्लाई है। तो इस सप्लाई का काम है कि ये क्या करती है कि सप्लाई जो है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट बनाती है, और जिससे ये पूरा आपका कार्ड जो है वर्किंग होता है, क्योंकि 24 वोल्ट पे नहीं चलेगा, 24 वोल्ट पे ख़राब हो जाएगा। तो इसको ये क्या करते हैं कम करके, और एसएमपीएस से कम करके माइक्रो कंट्रोलर को और इसकी जो ड्राइवर आईसी है इसको वो करते हैं। बाकी इसके जहाँ पे सप्लाई में एक वो दिया हुआ है, सप्लाई की एससीआर ये आईसी है, चार पिन की आईसी है जिसका नंबर है, ये पावर सप्लाई में ही यूज़ होती है। 5M0365R इसका नंबर है, फेयरचाइल्ड की आईसी है। तो इस आईसी के आपको अगर इसमें ये ऑन नहीं हो रहा है तो इस आईसी के पिन की डिटेल आप चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब हमारे इन्वर्टर में प्रॉब्लम है कि सर्किट में प्रॉब्लम है या आईसी में प्रॉब्लम है, माइक्रो कंट्रोलर में। तो इसकी आप पिन डिटेल आप नेट से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने ये नेट से निकाल रखा है इसकी आईसी की जो पिन डिटेल है। इसकी जो फर्स्ट पिन है ये देखिए इसमें लिखा हुआ 5M0365R, ये इस आईसी का नंबर है यहाँ पे जो सप्लाई है। क्योंकि ये सप्लाई अगर आईसी ख़राब हो गई या इसमें कोई इश्यू हो गया तो ये आपको कार्ड वर्किंग ही नहीं करेगा, तो माइक्रो कंट्रोलर पे भी आपको कोई वोल्ट नहीं मिलेगी। माइक्रो कंट्रोलर का भी पिन डिटेल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जब होगी तो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए डाल दूंगा। बट इसकी क्रिस्टल पे आती है 1.8 समथिंग वोल्टेज आती है जब ये ऑन कंडीशन में होता है। वो वोल्टेज देख लीजिए, अगर नहीं मिल रही है
देन आप आईसी से देख लीजिए, आईसी से ट्रेस करके देख लीजिए, आईसी से नहीं आ रही है। आईसी पे अगर 5 वोल्ट आपको मिल रही है किसी पिन पे, इट मीन्स कि आपका जो सप्लाई एसएमपीएस सर्किट वो ओके है, वो 5 वोल्ट इसको आईसी को दे रहा है ऑपरेट करने के लिए। तो वो इसमें आप जो इसके आईसी जो दी है, सप्लाई आईसी है इसकी, जो मैंने नंबर बताया 5M03365R, इस आईसी की देखिए पिन डिटेल है। इसमें 4 पिन की है। फर्स्ट पिन इसकी ड्रेन है, सेकंड पिन इसकी ग्राउंड है, थर्ड इसकी वीसीसी है और फोर्थ इसकी फीडबैक है। ठीक है, ये इन्हीं 4 पिनों पे एक तरह से इस आईसी के अंदर में मॉसफेट लगा हुआ है। तो ये वीसीसी पिन जो लिखा हुआ है, वीसीसी मीन्स की ये होता है इसका वोल्टेज, आईसी को जो ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज आती है। मान लीजिए इस आईसी में 24 वोल्ट आ रही है, तो इसी हीट सिंक पे आईसी वो लगी हुई है, तो 24 वोल्ट इस वीसीसी के पे आएगी। तो आप 2 पिन और 4 पिन पे इसकी देख लेंगे, 2 पिन और 3 पिन पे सॉरी, तो इस पे आपको वोल्टेज मिलेगी। अगर ये वोल्टेज मिल रही है और इसके फीडबैक आपको 4 नंबर पे फीडबैक काम कर रहा है, तो ये आपको आउटपुट इसका, इट मीन्स कि आपकी आईसी ओके है। तो इसको आईसी को ये 5 वोल्ट देगी और 12 वोल्ट निकालेगा। ये एसएमपीएस जो है ये 5 वोल्ट और 12 वोल्ट निकाल रहा है। यहाँ पे एक इसमें छोटा सा कैपेसिटर दिया है, 220 माइक्रोफैराड का है, और उसकी वोल्टेज जो है 25 वोल्ट का है, 35 का भी लगा सकते हैं। और उसके बीच बगल में एक और कैपेसिटर दिया हुआ है, ये रहा, ये छोटा सा दिखाना चाहता हूँ। ये है आपको 10 माइक्रोफैराड का है, 10 माइक्रोफैराड का है, 63 वोल्ट का है। आप 10-50 भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसकी जो वोल्टेज है वो ज़्यादा नहीं है, बट आपको उससे कम नहीं लगाना है। 50 से नीचे में आप 35 और 25 अगर लगाते तो फटने के चांस होते हैं, क्योंकि ओवर वोल्टेज अगर कभी हो गई बाई चांस तो कैपेसिटर झेल नहीं पाएगा, देन वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसमें ये चीज़ें हैं इसके चेक करने की। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे एक्चुअली अभी रनिंग कंडीशन में है, यहाँ पे इसके है ना बैक टू बैक में 2 ये SCR है। यहाँ पे दिखा ना इसको, ये ब्लैक रंग का देखिए अंदर में दिख रहा है, यहाँ से रेड वायर के नीचे देखिए ये 2 SCR है, देखिए दिख रहा होगा आपको इसके अंदर में। तो ये एक्चुअली जो इन्होंने क्रूज मॉडल बनाया, इन्होंने क्या किया है कि SCR के थ्रू इसका मेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया हुआ है। रिले वगैरह देखिए इसमें नहीं है इस कार्ड में। और ये इसका मेन सेंसिंग का वो है, मेन सेंस यहीं से करता है। ठीक है, ये जो सेक्शन बना हुआ है ये मेन सेंस का है सेक्शन। इसमें रेजिस्टेंस वगैरह लगा के वोल्टेज ड्रॉप करके ये माइक्रो कंट्रोलर को दे रखी है, और ट्रांसफ़र ये करेगा। मेन सेंस ये छोटा ट्रांसफार्मर करके माइक्रो को देगा, और मेन को जो ट्रांसफ़र करने का काम है, जो रिले का काम है, ये 2 SCR कर रहे हैं। अभी मेरे पास इसका SCR का नंबर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने इसको नोट नहीं किया था, और इसके मॉसफेट वगैरह का भी मेरे पास डिटेल नहीं है। जब आती है नेक्स्ट टाइम तो मैं इसके ऊपर पूरा कोई ड्राइव वगैरह का प्रॉब्लम होगा, मॉसफेट वगैरह चेंज करूँगा, तो आपके लिए वो अलग से डाल दूँगा मैं उसकी वीडियो। बट ये इसलिए मैं डाल रहा हूँ कि किसी भाई को अगर डेड कंडीशन में है तो आप सिर्फ SMPS को चेक करिए और माइक्रो कंट्रोलर और क्रिस्टल को चेक करिए, आपकी प्रॉब्लम 110% ओके हो जाएगी, क्योंकि इसमें इतना ही कुछ है और ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है। जो SCR है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अगर ये इन्वर्टर ऑन हो रहा है और कुछ जैसे ऑन होते 2-4 मिनट के बाद में ये प्रोटेक्शन मोड में चला जा रहा है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में, देन आप समझ लीजिए कि इसमें आपको SCR का फॉल्ट है। और इसके बैक में आप चेक करोगे तो बैक करंट इसकी जो है इनपुट में तो इसके आउटपुट देगा ही देगा, इनपुट में भी ये 220 वोल्ट देने लग जाता है। अगर ये SCR शॉर्ट होता है, दोनों में से कोई भी एक SCR शॉर्ट होगा, तो उसका चेक करने का तरीका जो है मैंने हालांकि पहले वीडियो बना के डाल रखी है, बट आप कहेंगे मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं इसके टेस्टिंग का जो प्रोसेस है, SCR का नंबर वगैरह सारी डिटेल आपको मैं। क्रूज में ज़्यादातर SCR यूज किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि इसमें जो SCR से क्या होता है कि इसका जो चेंज ओवर टाइम है वो 0 हो जाता है। इस पर आप कंप्यूटर वगैरह कोई भी चीज़ चलाएंगे तो आपको इसमें रिबूट नहीं मारेगा, तो इसलिए ये लोगों ने SCR यूज किया हुआ है। ये क्रूज बहुत अच्छा है इन्वर्टर इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, SMD में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पंखे लगा रखे हैं 12-12 वोल्ट के, एक तो ये हाई कूल का लगा रखा है 12 वोल्ट 0.12 एम्पेयर का। ज़्यादातर हाई कूल का अच्छी कंपनियाँ यूज करते हैं, क्योंकि हाई कूल के पंखे अच्छे होते हैं, ख़राब नहीं होते जल्दी, और महंगे भी थोड़ा होते हैं। इसमें इन्होंने 2 इसके बैक साइड में देखिए इसका ये दिया हुआ है, 2 पंखे दिए हुए हैं। ये इसकी बैटरी के लिए सप्लाई की तार है, इसमें 24 वोल्ट देंगे। और नीचे देखिए इसके वो
इनपुट और आउटपुट का ये ब्रैकेट दिया हुआ है। इसमें जो उधर की फर्स्ट पिन है, देखिए लिखा हुआ है लाइन आउट, फिर लाइन इन, फिर न्यूट्रल और फिर अर्थ। इसमें यही है अर्थ। इसमें फर्स्ट वाली लाइन आउट है, मतलब आउटपुट की हो गई, लाइन इन मतलब इनपुट हो गई, और न्यूट्रल तो कॉमन चलती है दोनों के लिए होगी न्यूट्रल, इनपुट से ही न्यूट्रल मिलेगी, और अर्थ आप लगाना चाहते तो लगा सकते हैं। इसमें देखिए कि इन्होंने ये स्विच दे रखा है बाईपास करने के लिए। तो अगर आपका इस टाइम ऑन मोड में है, मतलब इन्वर्टर से आउटपुट दे रहा है, और अगर इसको आप ऐसे कर देंगे तो ये अभी बाईपास मोड पे चला गया। इन्वर्टर सेक्शन इसका देखिए काम कर रहा है, बट अभी बाईपास में क्या है कि ये डायरेक्ट जो लाइट आ रही है वही लाइट देगा। तो इसमें यही है इसमें। और बाकी बैटरी की सेटिंग करने के लिए ये पीछे इन्होंने ये दे रखा है छोटा सा, इसको स्विच को आप खोल के इसमें बैटरी की सेटिंग कर सकते हैं, कितना मतलब ट्यूबलर मोड पे चाहिए, कौन से मोड, रेगुलेटर सप्लाई चाहिए, अनरेगुलेटर चाहिए। बाकी देखिए इसकी डिस्प्ले है बड़ी प्यारी सी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी बहुत हल्की सी डिस्प्ले दिखती है, ध्यान से देखिए। इसमें ये मेंस वगैरह दिखा रहा है, चार्जिंग वगैरह दिखा रहा है, परसेंटेज इसमें दिखाता है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। डिस्प्ले इसकी ऑन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बाकी इसमें जो फैन है ना, फैन भी मैं बता देता हूँ आपको। 12 वोल्ट का पंखा है, तो पंखा इसमें क्या होता है कि ऐसे नहीं चलता है। जब इसमें आप 80% का लोड डालेंगे तो इसमें क्या है ना, यहाँ पे इसमें एक है ना टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। ये नीचे में दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये हीट सिंक पे लगा हुआ है, ठीक है। ये टेम्परेचर सेंसर का काम है कि जैसे ये हीट होते हैं मॉसफेट वगैरह, तो ये टेम्परेचर सेंसर माइक्रो कंट्रोलर को बता देता है कि भाई अभी ये मॉसफेट गर्म हो रहा है, तो इसके बाद में वो फैन चला देता है। बाकी इनका स्पेस वगैरह बहुत बढ़िया है, कार्ड की क्वालिटी भी एक नंबर की क्वालिटी है, क्योंकि इन्होंने देखिए हीट सिंक कितना भयंकर लगा रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो 2 किलोवाट का बना रखा है सिस्टम, वो 24 वोल्ट में बना रखा है। पूरा इनकी पूरी फुल एफिशिएंसी है। इनके इन्वर्टर में आप 2 किलोवाट लिखा है तो 2 किलोवाट का पूरा लोड चलेगा, क्योंकि इनकी डिज़ाइनिंग वगैरह जो क्रूज मॉडल सबसे बढ़िया मॉडल मैं मानता हूँ। इसको कहीं भी लगा लिए जल्दी, कोई इसमें प्रॉब्लम आती नहीं है। बाकी कुछ नया होता है तो मैं आप लोगों के लिए डालूंगा। ये वीडियो में इतना ही था आज के लिए। बाकी कोई और आता है मेरे पास सिस्टम तो मैं उसको रिपेयर करूंगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बना के डालूंगा। बाकी ये इसका लुमिनस का क्रूज मॉडल है, 24 वोल्ट में है ये, 2 किलोवाट, मतलब इन्होंने कॉम्पैक्ट में बना रखा है। थोड़ा सा वेट वगैरह है, बट चीज़ अच्छी लगाएंगे तो फिर वेट तो उसका होगा ही होगा। बाकी इसको इसमें मेरे पास में जब आया था, ये डेड कंडीशन में आया था। इसमें जो एसएमपीएस जो था, एसएमपीएस की दिक्कत थी, क्योंकि एसएमपीएस के इनपुट में मेरे वोल्टेज मिल रही थी। मैंने आईसी पे डाटा निकाला नेट से और फिर आईसी पे काम किया, देन फिर ये मेरे लिए हो गया ओके। क्योंकि कार्ड सब जगह हम लोग रिप्लेस नहीं करते हैं, कार्ड इसका बहुत महंगा कार्ड आता है, तो इसलिए हम लोग फिर कार्ड कोड चेंज करने पे उसके में वो नहीं रहते। तो ये आज के लिए इतना ही था मेरे लिए, मैंने इसको रिपेयर कर दिया है। और कुछ नया होता है तो फिर मैं थोड़े दिनों के बाद में एक नया कोई वीडियो आप लोगों के लिए, मेरे पास नया कंटेंट आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो डालूंगा। धन्यवाद दोस्तों। बाकी अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट वगैरह डाल दीजिए अगर कुछ आप लोगों को कुछ भी नया देखना हो तो। बाकी लोग देखते बहुत हैं लेकिन यार इसमें लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह करिए, चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ करे, क्योंकि कई साल हो गए मेरे को करते हुए, कोई ज़्यादा इसमें ग्रोथ नहीं आया चैनल में। तो मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो डालता रहता हूँ, तो थोड़ा सा वो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार हम काम कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा वो मिलता है। बाकी और कुछ नहीं है, यूट्यूब से हमें कुछ भी नहीं प्रॉफिट होता है। हम तो बस वीडियो बना के डाल देते हैं कि लोगों कोई हमारे जैसा भाई कोई फंसे। तो ऐसे इसके जो सिस्टम देखिए, कोई भी इन्वर्टर हो उसमें एक प्रोसेस है आपको चेक करने का, वो जो प्रोसेस जान गया वो कोई भी इन्वर्टर का कार्ड रिपेयर कर सकता है। अब जैसे देखिए कि ये मेरे पास एक आया हुआ है, माइक्रोटेक का है, सिंगल बैटरी का है। इसमें ज़्यादातर मैंने देखा है तो ये कैपेसिटर 4700 बाई 25 वोल्ट का लगाते हैं, ये फूल जाता है। तो कभी भी रिप्लेस करना हो तो इसको आप 35 वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये ख़राब नहीं हो, क्योंकि इस 25 वोल्ट से ऊपर जाता है तो ये फूलने लग जाता है। और इसमें ये 2 प्रीसेट लगते हैं ज़्यादातर ये माइक्रोटेक वाले में। इसमें एक 1K का है और एक 2K का है। जो VR1 लिखा है वहाँ 2K लगता है, और VR2 लिखा है वहाँ 1K लगता है। तो इसके ऊपर भी मैं अलग नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, रिपेयर करूंगा तो। बाकी धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।